हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ब्लैक बोर्ड चैनल। आज पार्ट 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं सिनोनिम्स का। बिना देर किए शुरू करते हैं। पहला वर्ड है अप्रेज। अप्रेज होता है किसी चीज़ का आकलन करना, आंकना, किसी चीज़ को जज करना। तो ये वर्ड होता है आकलन या आंकना, किसी चीज़ को जज करना, जज करना। तो इसमें ऑप्शन 4 करेक्ट है, जज। उसके अलावा क्या वर्ड हो सकता है? एक वर्ड होता है एसेस, ASSESS, असेस। उसके अलावा एक वर्ड होता है एस्टीमेट, एस्टीमेट लगाना, किसी चीज़ का अंदाज़ा लगाना कि ये इतने की हो सकती है। इवैल्यूएट, एस्टीमेट, इवैल्यूएट, जज, असेस, ये वर्ड होते हैं जो अप्रेज का मीनिंग होता है, जिसका मतलब होता है आकलन करना या फिर अंदाज़ा लगाना या आंकना किसी चीज़ को। देखो जैसे वर्ड जो इमेज से सर समझ में आ रहा है कि ये पर्सन एस्टीमेट लगा रहा है किसी चीज़ का कि हमारे पास क्या क्या रिसोर्सेज है, क्या क्या समय है, स्किल कितनी है, कॉस्ट कितनी है। तो एक आकलन लगाना, एस्टीमेट लगाना, इससे आप समझ सकते हो फोटो से भी। अप्रेज का मतलब होता है आकलन करना, अंदाज़ा लगाना, एस्टीमेट लगाना। अगला वर्ड है डेल्यूग, डेल्यूज। डेल्यूज वर्ड होता है बाढ़ को डिनोट करता है। ये बाढ़ या फ्लड आ जाए जो, उसको कहते हैं डेल्यूज, डेल्यूज। ठीक है, फ्लड। इसके जो ऑप्शन 3 ठीक है। इसके अलावा वर्ड होता है इनंडेशन, इनंडेशन, फ्लड, इनंडेशन। ये देखिए जैसे फ्लड की सी स्थितियाँ बनी हुई हैं, तो इसी को हम फ्लड कहते हैं, डेल्यूज कहते हैं। तो यही क्या है? डेल्यूज, फ्लड, इनंडेशन। ठीक है, डेल्यूज, फ्लड, इनंडेशन, बाढ़ जिसको कहते हैं, डेल्यूज, बाढ़। ठीक है, अगला शब्द प्रीपोंडरेंस। शब्द है प्रीपोंडरेंस। प्रीपोंडरेंस होता है किसी चीज़ की प्रधानता होना, डोमिनेंस होना। तो प्रधानता, किसी चीज़ की बहुतायत होना, प्रधानता होना, मेजॉरिटी होना। ठीक है, तो डोमिनेंस इसका करेक्ट आंसर है, डोमिनेंस। ठीक है, जैसे कि इस पिक्चर में आप समझ सकते हो बाकी जानवरों में शेर अलग ही दिख रहा है, तो ये डोमिनेंस है, प्रधानता है, सुप्रीमेसी है। ठीक है, तो वर्ड एक और आप याद रख लो, सुप्रीमेसी, कि वो औरों से अलग है, सुप्रीम है, उनसे आगे है। सुप्रीमेसी, डोमिनेंस, प्रधानता। ठीक है, पिक्चर से भी समझ आ रहा है। अगला शब्द है बैरन। बैरन होता है, देखो फोटो में दिख रहा है कि एक पूरा रेगिस्तान है, बंजर है ज़मीन, उसको, तो यही शब्द होता है बैरन। बैरन शब्द का मतलब होता है बंजर होना। ठीक है, बंजर होना, इनफर्टाइल होना, कोई चीज़ फ्रूटलेस होना। तो इसमें जो सही उत्तर है वो है अनप्रोडक्टिव, अनप्रोडक्टिव, जिसमें कुछ प्रोडक्ट ना निकले, जिसमें कोई निष्कर्ष ना निकले, वो उस तरह की चीज़ है। और इसके अलावा इनफर्टाइल, इनफर्टाइल एक वर्ड होता है। उसके अलावा एक वर्ड और होता है, जो वर्ड होता है फ्रूटलेस, फल रहित, जो कोई फल ना दे, फ्रूटलेस। इनफर्टाइल, बंजर, तो ज़मीन देख के पता भी चल रहा है ये बंजर है ज़मीन, तो ये लैंड बैरन लैंड कहते हैं, बैरन लैंड। बांझ भी बोल देते हैं इसको, बंजर बोल देते हैं। ठीक है, जिससे कुछ पैदा ना हो। ठीक है, अगला शब्द इनफेमी। इनफेमी या इनफेमस होता है बदनाम या बदनामी। इनफेमस तो होता है बदनाम, इनफेमी हो गया बदनामी, बदनामी। ठीक है, दो वर्ड होते हैं, एक तो होता है फेमस और एक वर्ड होता है इनफेमस। इन फेमस तो शब्द होता है नामी हो, और इनफेमस होता है बदनाम होना। ठीक है, ओके, तो इनफेमी होता है बदनामी। अब इसके लिए शब्द जो होते हैं वो एक वर्ड तो है, आंसर ही अपना नोटोरिटी। नोटोरिटी एक शब्द है। उसके अलावा वर्ड बता देता हूँ आपको, इग्नोमाइनी, इग्नोमिनी, इग्नोमिनी। दूसरा वर्ड होता है स्लैंडर, स्लैंडर। ठीक है, एक वर्ड होता है डिफेमेशन, डिफेमेशन। ठीक है, डिफेमेशन, ये भी एक शब्द होता है। इनफेमी होता है बदनामी, तो स्लैंडर, इग्नोमिनी, डिफेमेशन, नोटोरिटी, ये शब्द होते हैं। ठीक है, ये नोटोर मतलब एक जो बदनाम व्यक्ति है उसको दिखा रहा है, तो नोटोरिटी वो शब्द होते हैं, नोटोरिटी, बदनाम, इनफेमी। अगला शब्द है इंट्रिपिड।
इंट्रिपिड होता है जो निर्भय हो, कोई व्यक्ति निडर हो, तो निडर, निर्भय, ठीक है, निडर हो, निर्भय हो, फियरलेस हो, तो ऑप्शन सेकंड करेक्ट है, फियरलेस। पिक्चर से भी समझ आ रहा है, आदमी पहाड़ से कूद रहा है, डर नहीं लग रहा, तो जिसको डर ना लगे वो इंट्रिपिड होता है, निडर, निर्भय, फियरलेस। उसके अलावा वर्ड बता देते हैं, एक हिंदी शब्द बोलते हैं हम इसको लायन हार्टेड, यानी शेर दिल, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं लायन हार्टेड, तो वो एक शब्द हो सकता है। उसके अलावा एक और वर्ड होता है डोंटलेस, जिसमें डर ना हो, डोंटलेस। एक शब्द होता है करेजियस, करेजियस, डोंटलेस, लायन हार्टेड, फियरलेस, फियरलेस, इंट्रिपिड, डोंटलेस, लायन हार्टेड, करेजियस, ठीक है। अगला वर्ड प्रोडिगल, प्रोडिगल, इस लेडी को देख रहे हो, इसके पीछे इतना सामान ये लेकर जा रही है, यानी कि बहुत ज़्यादा खर्चीली होगी, तो प्रोडिगल शब्द होता है खर्चीले के लिए, जो अतिव्ययी हो, खर्चीला हो, खर्चीला, अतिव्ययी, अतिव्ययी, खर्चीला। तो इसके लिए और शब्द क्या हो सकते हैं, लेविश, एक वर्ड होता है लेविश। उसके अलावा वर्ड बता देता हूँ आपको मैं, अनथ्रिफ्टी, ये मैंने पहले भी एक में बताए हैं, स्पेंड थ्रिफ्ट, अनथ्रिफ्टी, स्पेंड थ्रिफ्ट, स्पेंड थ्रिफ्ट। उसके अलावा वर्ड होता है प्रोफ्लीगेट, 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 स्पेंड थ्रिफ्ट, अनथ्रिफ्टी। एक वर्ड और होता है एक्स्ट्रावेगेंट, अत्यधिक खर्चीला, एक्स्ट्रावेगेंट, एक्स्ट्रावेगेंट, ठीक है। तो प्रोडिगल जो खर्चीला हो, जैसे ये लेडी की फ़ोटो देख के लग रहा है कि खर्चीली है, तो लेविश, प्रोडिगल, एक्स्ट्रावेगेंट, प्रोफ्लीगेट, अनथ्रिफ्टी, स्पेंड थ्रिफ्ट, ये सब होता है, ठीक है। अगला शब्द, अगला वर्ड है परस्पिकुअस। परस्पिकुअस शब्द कहते हैं किसी चीज़ को जो स्पष्ट हो, जो प्रिसाइज हो, सटीक हो, ठीक है। तो सही उत्तर प्रिसाइज है इसका, सटीक है। उसके अलावा क्या वर्ड हो सकते हैं, एक वर्ड होता है ल्यूसिड, ल्यूसिड होता है। और दूसरा वर्ड क्या होता है, जो अपेरेंट हो, जो साफ साफ दिख रहा हो, अपेरेंट हो। उसके अलावा क्या होता है, अनइक्विवोकल, अनइक्विवोकल। और इसके अलावा अनएम्बीवेलेंट, 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 अनइक्विवोकल, अपेरेंट, ल्यूसिड, स्पष्ट, प्रिसाइज। फोटो से भी दिख रहा है, जो चीज़ दूर है वो स्पष्ट दिख रही है, स्पष्ट, प्रिसाइज, परस्पिकुअस, ल्यूसिड, अपेरेंट, अनइक्विवोकल, अनएम्बीवेलेंट। ये सारे शब्द अलग अलग आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, जिसको क्या है कि इन शब्द का अर्थ एक ही है। अनइक्विवोकल भी स्पष्ट होता है, क्लियर होता है, ल्यूसिड होता है वो भी स्पष्ट को डिनोट करता है, अपेरेंट होता है वो भी साफ स्पष्ट को डिनोट करता है, इसलिए, ठीक है। आगे चलते हैं, लोक्वेशियस। लोक्वेशियस होता है जो बहुत ज़्यादा बातूनी हो, टॉकेटिव हो, बातूनी, टॉकेटिव, इंग्लिश वर्ड टॉकेटिव। इसके अलावा वर्ड क्या होता है, अपन जो चैट करते हैं तो उसी से वर्ड निकला चैटी। उसके अलावा एक वर्ड होता है गैरुलस, गैरुलस। उसके अलावा वर्ड हो गया ब्लैबी, ब्लैबी, चैटी, गैरुलस, लोक्वेशियस, टॉकेटिव, ये सब शब्द होते हैं। जैसे कि ये लेडी कुछ 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 बोल रही है, तो ये पर्सन सोच रहा है कि क्या ये कभी चुप भी होगी, तो ये लेडी क्या हुई, लोक्वेशियस, लेडी हो गई लोक्वेशियस, क्योंकि बहुत ज़्यादा बातूनी है ये, ठीक है। तो लोक्वेशियस, गैरुलस, ब्लैबी, चैटी, टॉकेटिव, ठीक है। टॉक मतलब बात, तो टॉकेटिव बहुत ज़्यादा बातचीत करने वाली वाला, टॉकेटिव। लोक्वेशियस जो बातूनी हो, टॉकेटिव, गैरुलस, चैटी, ठीक है। अगला वर्ड है विंडिक्टिव, विंडिक्टिव मतलब जो प्रतिशोध ले, प्रतिशोधी हो, प्रतिशोधी, जिसके अंदर प्रतिशोध की भावना हो, विंडिक्टिव। तो इसका सही आंसर तो है स्पाइटफुल, स्पाइटफुल, ठीक है। उसके अलावा क्या वर्ड होते हैं, जैसे वेंज, एवेंजफुल, एवेंज होता है बदला, एवेंजफुल हो गया बदले की भावना वाला, वेंजफुल भी है, ए हटा दो, वो शब्द भी, एवेंजफुल, वेंजफुल, स्पाइटफुल, विंडिक्टिव, ठीक है। जैसे कह रहा है टेल मी लॉयर, टेल माई लॉयर टू स्टेप राइट इन, तो ये मारने के लिए अंदर घुस रहा है, तो ये मतलब बदला लेने के लिए जा रहा है, तो विंडिक्टिव,
ठीक है, बदला लेने की जिसमें भावना हो, विंडिक्टिव, प्रतिशोध लेने की भावना हो, प्रतिशोधी, विंडिक्टिव, एवेंजफुल, वेंजफुल, स्पाइटफुल, ठीक है, स्पाइटफुल। ये वर्ड सीधा भी पूछ सकते हैं स्पाइटफुल, और ऑप्शन में विंडिक्टिव दिया जा सकता है, इस तरह भी हो सकता है। तो होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। मैंने कुछ चेंजेस किए हैं, देखते हैं कितना क्या रिजल्ट रहता है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।